जा रही हूँ कीर्ति की यहाँ पर और कुछ स्वीट्स देने के लिए और उसे मिलना भी था दिवाली का। तो बस ये नॉर्मली मैंने कुर्ता पहना हुआ है, ये डब्ल्यू का था और बहुत पुराना है लेकिन बहुत प्यारा है, मेरे सामने नज़र में पड़ गया तो मैंने कहा चलो आज यही पहनते हैं। और साथ में मैंने ये स्टोल लिया हुआ है, इतना ही कुछ है और कुछ ज़्यादा नहीं किया है। बाकी तो कल अच्छे से थे दिवाली, आज छोटी दिवाली कल बड़ी दिवाली है। चलते हैं और देखते हैं कीर्ति के यहाँ वो क्या कर रही है। तो बेचारी गिफ्ट लेके हाथ में और एक बैग भी है साथ में, तो इतना ज़्यादा हैवी हो गया है तो सोच रही थी कि बैग ना लेके आती तो अच्छा था। तो बस उसकी तरफ घर की तरफ मुड़ गई हूँ और बस पहुँच गई। कितना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है कीर्ति ने, ओह माय गॉड क्या बात है, टैलेंटेड लड़की है ये। देखो ये सब डिज़ाइन कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस हैं। कीर्ति सच में बहुत प्यारा लग रहा है यार, मेरे को भी दिलवा दे ऐसे कुछ। बहुत अच्छे से सजाया हुआ है इसने अपने घर को ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी तो दिवाली पे भी बहुत अच्छा सजाने वाली है ये। हैप्पी दिवाली। वाह कितना खूबसूरत है, इतना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है इसने पूरे घर को ना, फूल पत्तियों से डाल दिया है। और अभी तो बाकी है बोल रही है ये, तो अभी लाइटिंग भी होनी है और बहुत सारी चीज़ें होनी है जो कि मैं दिवाली मतलब कल बड़ी दिवाली पे तो नहीं होंगी मैं इसके घर पे, लेकिन आज तो इसने बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। इतना प्यारा लग रहा था ना सब कुछ सजा हुआ, और मंदिर भी इसने मुझे दिखाया अपना अंदर जाके, तो बहुत ही प्यारा से अच्छे से इसने किया हुआ है सारा के सारा कलाकारी, तो कितना क्यूट लग रहा है। इसका जो मंदिर था ना वो भी इतना अमेजिंग इसने किया हुआ था डेकोरेट इसको बहुत अच्छे से। और एक तो इतना बड़ा मंदिर था, इसमें पता नहीं कितने सारे तो भगवान जी बिठा रखे थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये मैं हमेशा जैसे कि तारती हूँ, जैसे मॉल चले जाते शीशा मिलना चाहिए। बस अभी हाँ मैं कीर्ति घर पहुँच के इतना कुछ दिखाई दिया है इतना अच्छा, और अभी सभी वो चाय बना रही है। वैसे चाय बहुत, ये चाय बन रही है हाँ ये मस्त चाय बन रही है। अच्छा ये थोड़ा सा खदकाती है, मतलब उबालती है ज़्यादा पानी को। बस ये अभी कुछ और बनाने वाली है, कुछ सरप्राइज है खाने के लिए, तो देखते हैं क्या देगी ये सरप्राइज में खाने के लिए। और चाय भी देख लेते हैं। अच्छा खासा उबाल आ रहा है, इतनी बढ़िया कलर लग रहा है, इसमें दूध डलेगा। तो एक तरफ बन रही थी चाय और एक तरफ ये भटूरे उबाल रही थी। तो भटूरे बड़े ना करके हमने छोटे छोटे करवा लिए थे क्योंकि वो सही लग रहे थे, खाने में भी ठीक लगेंगे, तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे। अब खा के देखते हैं। तो बाहर आके देखा तो लाइट भी लगवा दी थी इलेक्ट्रिशियन ने, तो बहुत ही सुंदर जगमगा रहा था और खूबसूरत लगेगा वो। चलो कोई बात नहीं, उसके पहले हम छोले भटूरे खा लें और ये कीर्ति के बेटे से पूछा जाए कि कैसे बने। तो कैसे बने छोले भटूरे हैं? मेरी मम्मी के हाथ में जादू तो है ही। जादू है, ओह माय गॉड क्या बात है, बहुत अच्छा बनाती है अम्मा। वाह। तो मैंने भी एक भटूरा और उसने फिर दूसरा भी दे दिया। वो जब देखा तो छोले अच्छे लग रहे थे तो मन कर रहा था खा ही लो सारे। हाँ मैं चाय पीऊंगा। लौंडा चाय तो पिएगा। यहाँ पे मस्ती मजाक चल रहा था, तो बस यही सब चाय वाय पीने की तैयारी हो रही थी। और उसके बाद निकलेंगे, हमें कुछ और सामान लेना था पूजा का। और सबसे बड़ी बात, इसने कीर्ति ने मुझे इतना प्यारा सा ये लहंगा दिया था और एक बेडशीट भी दी गिफ्ट के लिए। और बाकी तो हमारे बीच में चलता ही रहता है, लेकिन मुझे बड़े अच्छा लगा कि एक मतलब बहन की तरह ये मेरी। तो हम निकल चुके हैं स्कूटी पे इसकी, और स्कूटी पे मेरे को ना डर लगता है काफ़ी, क्योंकि आदत तो है नहीं। अब ये चलाती है बहुत तेज़, तो सामने से आया था कोई और हमारे डर गए हम लोग, मतलब बच गए गिरने से। लेकिन हाँ संभाल लिया इसने मुझे, क्योंकि ये अच्छी एक्सपर्ट ड्राइवर है। तो मार्केट पहुँच गए थे और यहाँ पे इतनी खूबसूरत चीज़ें मिल रही थी घर को सजाने के लिए। तो और मेरे घर के आसपास तो कुछ भी नहीं है ऐसा, तो अभी अगली बार से ना मैं पहले यहाँ से ले लिया करूँगी। तो यहाँ से हमने रंगोली के लिए कलर्स ले लिए, रंगोली के लिए जो होता है बनाने वाला वो ले लिया, और एक दो सामान था वो भी लिया। और मैंने दुपट्टा भी ले लिया अपने लहंगे के साथ, कितना खूबसूरत था। और देखो इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें ना घर को सजाने के लिए, तो बहुत बढ़िया। और यहाँ कलर भी हमने ना रंगोली के अच्छे अच्छे कलर्स ले लिए थे, और मैं पहली बार ही लगा रही थी, मैं हालांकि कभी नहीं लगाई मैंने। और घर आके मैंने दिखाया कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ और मुझे कीर्ति ने क्या क्या गिफ्ट किया है और हमने क्या क्या बातें की, ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लगा, और अच्छा लगता है लोग आपस में प्यार से रहते हैं। तो गिफ्ट तो एक अलग चीज़ है, मगर प्यार से रहना बहुत अलग। तो ये सब था, फिर मैं घर को डेकोरेशन करने में लग गई। तो मैं लेकर आई थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कहाँ लगाऊँ, तो मुझे यही जगह फिक्स मिली ढंग से, तो मैंने यहीं पर लगा लिया। और घर के ऊपर का लगाने के लिए भी जो शुभ दिवाली करके होता है वो भी लगा लिया। हालांकि बहुत सारी चीज़ें थी, बट ये ना कि ये महंगी मिलती हैं और फिर बार बार हर बार इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अब मतलब जो भी था, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैंने अपने घर को बहुत अच्छे से जितना कर सकती थी उतना डेकोरेट किया।
फिर मैंने पालक पनीर बनाया और छोले बनाए और थोड़ी सी तोरी बनाई रात के लिए, क्योंकि रात को काफ़ी हैवी नहीं खाते हम लोग। और ये छोले थे इतने मस्त लग रहे थे। और उसके बाद फिर मैंने ये क्या कहते तोरी बनाई और ये सब रेडी हो गया सारा। फिर मैं पूजा अपना स्टार्ट करने लगी। मैंने फूलों से सजा दिया, मिठाइयाँ साइड में रखी, जो जो सामान की पूजा होनी थी ना सब साइड में रख दिया। अभी तो सिर्फ मंदिर लगा रही हूँ और मंदिर लगाने के बाद अभी इतना सारा काम है, इतनी सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है दिवाली पर, क्योंकि एक त्योहार है हमारा जो कि इतना बड़ा है और उसमें इतना कुछ करना पड़ता है। और हमारे यहाँ तो हम लोग जाट लोग हैं, तो हम लोगों के यहाँ इतना ज़्यादा पूजा पाठ नहीं होता था पहले, तो अभी लेकिन चालू किया है तो ठीक है, अब अच्छा लगता है पूजा करना और ये सब तरीके से करना। तो अब मैं ये सब सेटअप कर लूँ और मैं तैयार होंगी, फिर मैं व्लॉग में वापस आऊँगी और उसके बाद मैं दिखाती हूँ। तो बड़े मन से मैं पूजा का मंदिर तैयार कर रही थी और इतना अच्छा लगता है ना मंदिर सजाना या घर को सजाना या अपने आप को भी सजाना, तो सजावट का ही नाम ही बड़ा खूबसूरत नाम है, तो वो चीज़ अच्छी लगती है मुझे। तो फिर मैंने काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, तो बस ये निपटा दिया था और बस अब फूल वगैरह मैं निकाल रही थी, क्योंकि रंगोली के लिए भी रखनी थी अलग से, पूजा में भी डालने थे अलग से और थोड़ा सा डेकोरेशन में भी डालने थे, तो वही सब कर रही थी और दिए का भी लगा रही थी। फिर बीच में लगी मुझे तलब चाय की, ऑब्वियसली जो चाय तो मेरे लिए सबको पता ही चल गया होगा, अब तो मेरी फेवरेट चाय, मतलब बीच में थोड़ा इंटरवल के लिए मुझे चाय ही चाहिए, तो बस वो बनाई और बस बैठ के थोड़ा सा देर चाय पी, यानी कि 5 मिनट मैंने वेस्ट कर दिए इस चीज़ में। चलो कोई नहीं, इतना तो चलता है कि आप 5 मिनट के लिए तो चाय पी ही सकते हो। तो ये 2 दिन से तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब थी, भागा दौड़ी इधर उधर, अगर छुट्टी काम की छुट्टी भी मिल जाए ना तो भी छुट्टी नहीं है, तो और दिवाली का तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। फिर उसके बाद मैंने ये किया कि ड्राई फ्रूट्स के ना 4-5 जो बॉटल्स थी वो मतलब थोड़ी कम हो गई थी, खाली हो गई थी, तो मैंने नया डब्बा मंगाया था। तो पुराने जो थे मेरे ड्राई फ्रूट्स उनको मैंने अलग पलट दिया था और इन डब्बियों में मैंने फ़्रेश वाले ड्राई फ्रूट्स रख दिए थे, तो क्योंकि वो काम आते हैं और अच्छे लगते हैं खाने। मुझे ड्राई फ्रूट्स का बड़ा शौक़ है और ख़ासतौर पे मेरा ड्राई फ्रूट जो फेवरेट है वो है पिस्ता, तो मैं पिस्ता बहुत खाती हूँ। और किशमिश भी से दूध में डाल के पी लो। तो बस अभी पहले पूजा का जो कपड़ा वपड़ा था वो भी ठीक किया और बहुत सारी 1-2 चीज़ें जो गुरुजी ने बताई थी वो भी करनी थी। तो जैसे कि पूजा में सबके यहाँ कुछ ना कुछ होता होगा, कुछ रिचुअल्स होते हैं जो कि सबके अलग अलग होते हैं, हमारे अलग हैं, किसी के अलग होते होंगे, तो उसी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं तैयार हो गई थी उसके बाद, और उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट हो गई। पूजा में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, दिए होते हैं, पहले पूजा करनी होती है और हर चीज़ सेटअप करनी होती है, और उसके बाद फिर दियों को जलाना होता है, फिर उनको बाहर भी रखना होता है और उसमें नए कपड़े पहनने होते हैं, ज्वेलरी भी डालनी होती है, बहुत सारे तामझाम हैं, बाप रे। तो अभी पहले बचपन में तो इतना नहीं पता चलता था, बड़े होकर ये सब चीज़ें बड़ा ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से रिचुअल्स करने से अच्छा लगता है, हालांकि पता नहीं क्या है लेकिन बड़ा मज़ा आता है। दिवाली का फेस्टिवल थोड़ा लाइट्स का फेस्टिवल है और ख़ूबसूरत फेस्टिवल है। एक्चुअली मैं होली नहीं सेलिब्रेट करती हूँ लेकिन दिवाली ज़रूर करती हूँ, तो मेरा फेवरेट जो फेस्टिवल है वो दिवाली ही है। तो यहाँ पे बहुत सारे भजन कीर्तन चल रहे थे और मैंने अलेक्सा को भी लगा दिया था, तो यही करते करते और कुछ मंत्र उच्चारण कर लिए और हो गई पूजा। उसके बाद फिर दियों की बारी आ गई कि दिए जलाओ, और इतनी प्यारा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था सब कुछ सेटअप करके, तो अच्छा लगता है। और मैं भी थोड़ा सा तैयार हुई थी, मैंने थोड़ा ज्वेलरी और नए कपड़े वगैरह पहने, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। बस मिठाई का डिस्ट्रीब्यूशन का भी टाइम हो गया था, तो जहाँ जिन को मिठाइयाँ जहाँ से आती हैं वहाँ देनी पड़ती हैं, वहाँ बस सामने ऐसा लग रहा था जैसे कोई है नहीं, फिर मैंने देखा तो थे वहाँ पे, तो मिठाई दी। हैप्पी दिवाली। ये मिठाई देनी थी और कुछ नहीं। नहीं, बस काम बहुत सारा। थैंक यू। होप करती हूँ आप लोगों की भी अच्छी दिवाली रही होगी। तो मेरी तरफ से सबको हार्दिक बधाई दिवाली की, बहुत बहुत विश यू हैप्पी दिवाली।